खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तो एवेंजर्स डूम्सडे सब चीजें यहीं थोड़ी बता दूंगा, थोड़ा आगे चलो। आनंद भाई को इतने समय बाद अच्छे से बिठाया है, गर्मी में ठंडी का ऐसा। तो पहली खबर आती है डीसी की तरफ से, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न को कंफर्म कर दिया गया है। बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बात करी थी कि काइल चैंडलर, जिनको हैल जॉर्डन के रोल में कास्ट किया गया है, जो कि जॉश ब्रॉलिन ने पहले रिजेक्ट कर दिया था, वो थोड़े से एजेड होंगे और उनके साथ एक ग्रीन लैंटर्न और भी होगा इस शो में। तो उसका नाम हमको पता चल चुका है। तो बेसिकली एरन पियर, जो कि अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स की रिलीज हुई रेबेल रिज में हल्का बैटमैन का रोल प्ले किए थे, उनको कास्ट कर लिया गया है जॉन स्टीवर्ट ग्रीन लैंटर्न के रोल में। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई डेफिनेटली लाइक दिस चॉइस। बंदा थोड़ा सा है खतरनाक, मतलब देखोगे तो आपको लगेगा पंगा नहीं लेना चाहिए। और इन केस यू गाइस डोंट नो, तो लैंटर्न्स को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दोनों लैंटर्न्स मतलब ग्रीन लैंटर्न्स की केमिस्ट्री थोड़ी अलग टाइप की होगी। हैल जॉर्डन थोड़ा सा मिडिल एज या अधेड़ उम्र का भी होगा, जो कि ग्रीन लैंटर्न, जो जॉन स्टीवर्ट का ग्रीन लैंटर्न है, उसके मेंटोर का रोल प्ले करेगा, लेकिन बहुत ही रिलक्टेंट वे में। उसको मजे चाहिए थे जिंदगी में भाई को। फिर इसके बाद जोकर 2 मॉर्बियस से भी बड़ा ब्लंडर साबित हो रही है डब्ल्यूबी वालों के लिए। मतलब वो सोनी का था, ये डब्ल्यूबी का है। लेकिन इस टाइम तक मॉर्बियस ने जोकर 2 से ज्यादा पैसे कमा लिए थे। और ऐसा भी सुनने में आया कि टॉड फिलिप्स ये चाहते थे कि इस मूवी, मतलब जो पहली वाली जोकर थी, उसके एंड में जोकर ने जो ऐसे स्माइल बनाई थी, उसकी जगह वो अपने खुद के होठ काट लेता। स्पॉइलर अलर्ट, जैसे जोकर 2 में उसको मारने वाले ने काटे। लेकिन क्योंकि उस टाइम तक क्रिस्टोफर नोलन डब्ल्यूबी का ही पार्ट थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता मेरे जीते जी। तो डब्ल्यूबी वालों ने पहले उनको मार के निकाला और फिर कहा कि चलो काट लो। मतलब क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन अब यूनिवर्सल वालों के पास चले गए, उन्होंने वहां जापानी दिवाली मनाई, तो फिर इधर इन्होंने कहा कि इसके होठ काट लेते हैं। और इतना सब होने के बाद अब ऐसा बोला जा रहा है कि जोकर 2 का जो पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा आइडिया था, वो हॉकिन फीनिक्स को सपने में आया था। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा बोल रहे हैं कि हॉकिन फीनिक्स ने सपना देखा और उससे जोकर 2 निकल के बन गई। ऐसे स्वप्न महल दिखने लग जाए लोगों को तो वापस सो जाना चाहिए भाई। फिर इसके बाद रीचर को सीजन 4 के लिए कंफर्म कर दिया गया है। अगर आप सोच रहे हो कि सीजन 3 कब आया, तो नहीं, 2025 में आएगा। लेकिन इस शो में इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि इसको सीजन 4 के लिए अभी से रिन्यू कर डाला। नेटफ्लिक्स वाले होते तो बस ज्यादा नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिमिलू, जो हमारे शैंग-ची का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने एक बढ़िया बॉडी वॉडी टाइट करके फोटो डाली और नीचे कैप्शन लिखा प्रेपिंग। एंड यू नो व्हाट दिस मींस, कि फाइनली हमको सीक्वल मिल रहा है बार्बी 2 का। फिर इसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने ऐसे ही कैंग द कॉन्करर, मतलब जो पोलार्ड भैया थे, उनको बदलने का फैसला सिर्फ इस वजह से नहीं लिया कि उन्होंने जो भी कांड किए थे, उनका रीजन ये भी था कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। मतलब ऑडियंस के साथ ये विलन थैनोस की तरह कनेक्ट नहीं कर पाया, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब आरडीजे को लेके आते हैं डूम बना करके, क्योंकि वो पहले कनेक्ट कर रहे थे, तो अब ये वाला भी कर सकता है। मतलब पोलार्ड भैया के सारे विकेट नो बॉल पे थे। फिर हेनरी केविल के लिए कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो एमजीएम वाले वोल्ट्रॉन की लाइव एक्शन सीरीज पे काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो ये एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे था, तो अब हेनरी केविल को वोल्ट्रॉन के रोल में कास्ट कर लिया गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा, अगर आप लोगों ने डेडपूल एंड वोल्वरीन में हेनरी केविल के रोल को एंजॉय किया एज वोल्वरीन, तो शायद कहानी यहां पर खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज हेनरी केविल से काफी सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं आगे भी इस पूरी चीज को कंटिन्यू करने का। नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये रोल वोल्वरीन के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो तो 90 साल तक ह्यू जैकमैन ही प्ले करने वाले हैं। ये प्रोबेबली किसी और कैरेक्टर के लिए हो सकता है, साइक्लोप्स। मतलब देख लेना अपने हिसाब से, मैंने तो बता दिया। एंड स्पीकिंग ऑफ लाइव एक्शंस, तो एक बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ करता था शिनोबी नाम का, जिसका लाइव एक्शन बनाया जा रहा है, और इसको डायरेक्ट करेंगे सैम हारग्रीव, जिन्होंने अभी तक एक्सट्रैक्शन मूवी डायरेक्ट करी है। एंड आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि ये पूरे निंजा वगैरह की चीजों को बताएगा। और हु बेटर टू डायरेक्ट दिस मूवी देन द वन पर्सन जिन्होंने थॉर को लव एंड ब्लंडर के बाद कम बैक कराया। फिर माय हीरो एकेडमिया का आखिरी सीजन जो है वो अगले साल रिलीज होगा, और इसका पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। फाइनली अब मैं इसको वापस पिकअप कर सकता हूँ। फिर इलिया पर्नेल, जो कि फॉलआउट में मतलब मेन कैरेक्टर थी, उन्होंने रिसेंटली कहा कि उनको पता नहीं कि सीजन 2 कब चालू होगा, बट उन्होंने कहा कि शी इज एक्साइटेड, शी कैन नॉट वेट टू गेट इनटू दैट लूसी हेड स्पेस, जो लूसी बनी थी वो कैरेक्टर उसके अंदर। मेरे को तो बस ये बता देना कि वो एक आंख वाले हरामी का क्या हुआ। फिर वेनम 3 को लेकर कुछ डिटेल्स पता चली है। एक्चुअली स्पाइडरमैन 4 को लेकर भी, जो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो वेनम 3 को लेकर ऐसा बोला जा रहा है कि इसके ट्रेलर में जो हम लोगों ने नल देखा था, वो बस उतना ही था। मतलब वो जितना भी काम करेगा पूरी पिक्चर में, वो अपने थ्रोन पे बैठकर ही करेगा, और मुश्किल से मुश्किल उसका रोल बस 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होने वाला। कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है। इसके को क्रिएटर डैनी केट्स ने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बोला था कि दिस इज हाउ यू ट्रीट अ किंग। सोनी वालों ने कहा सही तो है, चूते को सिंहासन पे बैठे रहने दो। लेकिन जितना उड़ते कबूतरों की बात मानी जाए, जो कि कई बार सच भी हो जाती है,
तो उस हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है कि नल की कहानी यहां पर खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 में इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है। इनफैक्ट स्पाइडरमैन 4 को लेकर भी हमें काफी सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि सबसे पहले इसकी फिल्मिंग मई 2025 के आसपास स्टार्ट होगी यूके में, कहीं पर पहुंच मत जाना, और इसको अक्टूबर तक रैप अप भी कर दिया जाएगा। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हो जाती। ये भी बोला जा रहा है कि पीटर पार्कर जो है इसमें हमको कॉलेज में दिखाया जाएगा। ऑफ कोर्स एमआईटी में तो जा नहीं सकता, वो तो उसने बलिदान दे दिया, लेकिन किसी कॉलेज में होकर उस पूरी चीज के लिए, मतलब वहां पर उसके नए फ्रेंड्स का ग्रुप होगा और भी जो लोग हैं उनके लिए कास्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है। बट ज़ेंडाया इज ऑल्सो रिटर्निंग, क्योंकि उनके बिना तो टॉम का कहां ही चलता है ना। लेकिन इस मूवी में हमको ज़ेंडाया के अलावा एक और फीमेल लीड भी देखने को मिल सकती है, और वो कौन होगी, कैसे होगी, ये तो किसी को नहीं पता। मैं बस सजेशन दे सिडनी खांसी आ गई। और देखो, ये तो हो गई सड़क छाप, मतलब स्ट्रीट लेवल की बात। लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की कहानी बस 10 मिनट तक शुरू होकर यहीं पे खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमको पूरी कॉस्मिक स्टोरी देखने को मिलेगी, Which is going to blow everyone away। इसमें कहा जा रहा है कि हमको मल्टीपल सिम्बियोट्स दिखाए जाएंगे, इंक्लूडिंग द पोलियो की 2 बूंद जो कि टॉम हार्डी का वेनम यहाँ पे गिरा के गया था, और उसके अलावा भी बहुत सारे, क्योंकि ये जो हमारा वेनम लेट देयर बी नहीं, वेनम द लास्ट राइड जो आने वाली है, लास्ट डांस जो आने वाला है, और उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और उसी वजह से ये लोग वो जो नल की पूरी कहानी थी उसको इस मूवी में अच्छी तरह से दिखाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली स्पाइडरमैन दैट इज गोइंग टू अपीयर, क्योंकि हमारे एंड्रू भाई और टोबी भाई भी अपीयर होंगे इसमें। स्पाइडरमैन नो वे होम को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट सोनी थिंग्स दैट दे हैव ऑलवेज बीन डूइंग। बस इसमें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, जो उन्होंने कहा था कि मुझे भी काले गू वाले एलियन से लड़ना है, तो लड़ ले भाई। पिक्चर 2026 में रिलीज होगी, और इस बात को लेकर एंड्रू गारफील्ड एक बार फिर से माहौल टाइट करना शुरू कर चुके हैं। इन केस यू गाइस डोंट नो, तो उन्होंने रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू दिया था जो काफी वायरल हुआ, और उसमें वही आई एम नॉट द वेयरवुल्फ, और अपने खुद के गले को पकड़ने की कोशिश कर रहा है सामने वाला, मतलब वो बात बोल के और फिर उसका नहीं, मैंने नहीं बोला, मैं तो हुई नहीं। तो मतलब तैयार हो जाओ, या तो सोनी वालों की तरफ से अगली अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी का अनाउंसमेंट कभी भी देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है भाई वेनम में ही अपीयर। ज्यादा हो गया मैं भाई, यार मैं ये बंद कर रहा हूं चुतिया पे। लेकिन हाँ, ये भी बोला जा रहा है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इससे पहले एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होगा। इनफैक्ट इस मूवी में उसका रोल काफी बड़ा होने वाला है, और सीक्रेट वॉर्स में काफी छोटा। दैट्स व्हाट शी सेड। आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एवेंजर्स डूम्सडे का मामला भी अब गर्मा गर्मी पकड़ चुका है, क्योंकि मूवी 2026 में रिलीज होनी है, और इसमें एक्टर्स के स्केड्यूल भी अब थोड़े बहुत पता चल चुके हैं। मतलब फिल्मिंग पूरे 5 महीने चलेगी, जिसमें से 3 महीने तो आरडीजे ही फिल्म करेंगे, और उनके साथ दूसरे एक्टर्स आते जाते रहेंगे। मतलब 1-2 हफ्ते के लिए कोई आएगा, फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते के लिए कोई और आएगा। बाकी एक्टर्स का मैक्सिमम टाइम 2-3 हफ्ते से ज्यादा का नहीं है, वहीं आरडीजे का 3 महीने तक है, विच एक्सप्लेन्स कि इस मूवी में बंदे का रोल कितना बेहतरीन और कितना बड़ा होने वाला है। और बड़े से मुझे याद आया कि मूवी में वांडा से रिलेटेड चीजें भी पता चल चुकी हैं। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि ये डूम और मिस्टर फैंटास्टिक की केमिस्ट्री वैसी नहीं होने वाली जो हम कॉमिक बुक्स और बाकी फैंटास्टिक 4 मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं। ये रीड रिचर्ड्स बेसिकली इस वाले डूम को उस तरह से जानेगा जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन थानोस को जानता था। मतलब कुछ बड़ा आने वाला है और बस उसी के लिए वो इम्पेंडिंग डूम का वेट कर रहा है। तो कोई मुझे बस इतना बता दो कि ये बीवी चोर का खेल कैसे खेला जाएगा। खैर बता भी दिया गया है, जो थोड़ी बहुत हिंट्स मिली है उससे ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली जो आरडीजे के ठरकपन का कांटा है वो रीड रिचर्ड्स की घरवाली पे नहीं गिरेगा, बल्कि वांडा पे गिरने वाला है। दोनों के बीच में लव अफेयर को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और वांडा का काफी मेजर रोल भी होगा आरडीजे के साथ में। हाउ टू गेट वांडाज राइट फॉर पर्सनल यूज, ताकि डूम्सडे में आरडीजे उसका इस्तेमाल ना कर सके। हो ही नहीं सकता। आज से मेरे दुश्मनों की लिस्ट में एक नाम और भी जोड़ दिया जाए। रीड रिचर्ड्स का तो था ही, आज से हमारा भी हो चुका है दुश्मन। मुझे बस ये बता दो कि डूम भाई ने रीड के साथ तो पर्सनल दुश्मनी कर ही रखी है, ये हम सब लोगों के साथ पर्सनल करने की क्या जरूरत थी। खैर भाड़ में जाए डूम, नहीं मतलब वो तो जाना नहीं चाहिए रोजी रोटी का सब, लेकिन मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया चल रहा है अगर वांडा उनके साथ नहीं जाती तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी वांडा जैसा कुछ हो तो फिर लाइक कर दो। देखना कैसे दिवाली के पटाखे आप ही के ऊपर